अब आपको बताएं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत बनाने पर डेडलॉक खत्म हो गया है। जियालो ने वफाकी हुकूमत में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। लीगी जराये ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ आईनी ओहदों से मुतालिक मामला हल हो गए। सदर और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा। गवर्नर्स के ओहदे भी पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। लीगी जराये ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत लेने की मुखालिफत नहीं की, मुनसिफाना फार्मूले की बात की है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हिस्सा मांगा। नून लीग ने रजामंदी जाहिर कर दी। जियालों को काबीना में 1 से 2 वजारतें दी जाएंगी। नून लीग वजीर आला बलोचिस्तान के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। दोनों जमातों ने मईशत को संभालना पहली तरजीह करार दिया। मजीद जानेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, आगा कीजिएगा तफसीलन। जी देखिए, मुस्तकिल नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के 3 इजलास अब तक हो चुके हैं और आखिरी इजलास जो है वो कल हुआ था। नून लीग की जराये का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी हुकूमत साजी पर डेडलॉक खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी के साथ आईनी ओहदों से मुतालिक मामला हल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में शेयर मांगा है, जिस पर नून लीग ने रजामंदी जाहिर कर दी है। जराये का यह भी कहना है कि पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी को 1 से 2 वजारतें दी जाएंगी, जबकि नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत देने की मुखालफत नहीं की, मुनसिफाना फार्मूले की बात की। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शामिल होने पर इस हवाले से भी रजामंदी जाहिर की है। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी, जबकि अहम बात यह कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी। तो वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त, इत्तेहादी हल के करीब पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा, बातचीत फाइनल हो जाती है तो मुतहदा और पीपी से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मखलूत हुकूमत की वजह से नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं। वजीर आजम के लिए उम्मीदवार ना होना नवाज शरीफ का अपना और पॉलिसी फैसला है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। ये भी कहा कि केपी में धांधली से फायदा उठाने वालों के साथ मौलाना का इत्तेहाद समझ से बालातर है। बोले, अगर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का जमीर बेचैन था तो 9 रोज तक खामोश क्यों थे। पॉलिसी डिसीजन है और उन्हीं का फैसला ही है। मानने या ना मानने वाली सिचुएशन नहीं है, उन्हीं का फैसला है। मेन वजह ये हो सकती है कि एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में। यहाँ शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। मरीम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगी। पंजाब में अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है। कल रात गए, जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। कराची ने वर्डिक्ट जो है वो एमक्यूएम के हक में दी है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पीएमएन मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। धांधली के इल्ज़ाम जिनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। पीटीआई के साथ जो है तावन करने की सिलसिला शुरू किया है। तो उधर वहाँ पे धांधली हुई है और जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए उनके साथ इत्तेहाद करना या उनके साथ मिलकर एहतजाज करना जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा।